अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके अहल खाना अल्लाह पाक के फजल करम से खैर से होंगे और हर वक्त अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआगो होंगे। नाजरीन, कुर्लुस उस्मान एपिसोड नंबर 201 का आगाज़ कुछ इस तरह से होता है। एक मैदान दिखाया जाता है जिसमें तेज रफ्तार घोड़ा आगे की तरफ दौड़ रहा होता है। उस पर एक घुड़सवार मौजूद होता है। उसका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा होता, जबकि उसके हाथ में एक कुल्हाड़ा मौजूद होता है। यहाँ से आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि किसकी बात होने जा रही है। और फिर दिखाया जाता है कि तुर्गुत बे उस घोड़े के ऊपर सवार हैं। वही तुर्गुत बे जो अर्तुगरुल बे के साथी हुआ करते थे, वही उस घोड़े पर सवार होते हैं और आगे की तरफ दौड़ते चले जाते हैं। फिर एक जगह अपना घोड़ा बांधकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सामने अर्तुगरुल गाजी की कब्र मौजूद होती है। और फिर उस कब्र पर पहुंचकर सबसे पहले वो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं और फिर बैठ जाते हैं। और फिर कब्र से बातें करते हुए कहते हैं कि मेरे सरदार, मैं आपकी फतह करता जमीन पर दोबारा लौट आया हूँ। मेरा मुकद्दर कितना ही स्याह है कि मैं आपकी कब्र पर मौजूद हूँ और आपके लिए मगफरत की दुआ कर रहा हूँ, यानी कि मैं आपको जिंदा और सही सलामत देख नहीं पाया। मेरा दिल बेहद गमगीन है कि मैं इस दुनियावी आंख जो कि चलते फिरते इंसानों को और चरिंद परिंद को देखती है, इस आंख से आपको दोबारा नहीं देख पाऊंगा। लेकिन हाँ, जहां तक बात आपके फर्जंद की है उस्मान साहब, उनका दीदार जरूर होगा। मुझे याद है कि कैसे आप चंद एक लोगों के साथ इस सरजमीन पर आए थे और अब उस्मान साहब यहाँ पर रियासत कायम कर चुके हैं। मुझे इस बात का यकीन है कि उसका चेहरा देखते साथ ही मुझे आप ही की याद आएगी। वो आप ही से मिलता जुलता होगा और मैं आपके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको करवट करवट सकून अता फरमाए। और फिर तुर्गुत बे और तुगरुल बे के लिए दुआ करने के बाद उनकी कब्र पर पानी फेंकते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही जंगल के एक मकाम पर बहुत ही जबरदस्त अंदाज में बाजंतीनियों के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वो एक के बाद एक तीर बाजंतीनियों पर फेंकते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वहां पर कमांडर भी मौजूद होते हैं। उस्मान साहब बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उस रस्ते को फलांगते हुए उस कमांडर के ऊपर एक वार करते हैं, जिसकी वजह से उसका बाजू जख्मी हो जाता है और उस्मान साहब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि इन लोगों पर हमला करना बंद मत करना और आगे की तरफ बढ़ते रहना। जबकि दूसरी तरफ वो कमांडर कह रहा होता है कि उस्मान, मेरा जख्म खुश्क होने से पहले मैं तुमसे बदला जरूर लूंगा। जबकि उस्मान साहब और उनके साथी आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और यही तमाम तर कमांडर और बाजंतीनी सिपाही उनका पीछा करते दिखाई देते हैं। फिर कुछ आगे बढ़कर उस्मान साहब और उनके साथी खड़े हो जाते हैं। उस्मान साहब को बताया जाता है कि हम कुछ ज्यादा आगे नहीं, हमारा ताकुब जारी है। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं। जबकि बुरहान अल्ब कहते हैं कि हम तादाद में बहुत कम और हमारे पीछा करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं, पहले भी किल्लत कसरत पर भारी पड़ी है, यानी कि हमने कम तादाद में होने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा काफिरों को कत्ल किया है। आज भी ऐसा ही होगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि किसका सर पहले काटा जाए। तुरान अल्ब जो कि जमीन का जायजा ले रहे होते हैं, वो उस्मान साहब को बताते हैं कि पैगाम पहुंचाने वाले ने पैगाम पहुंचा दिया है। उस्मान साहब कहते हैं कि तो चलो फिर ठीक है। और फिर उस्मान साहब तुरान बे से कहते हैं कि तुम शुमाल की तरफ जाओ, हम कोशिश करेंगे कि हम इन काफिरों का सामना करें। अगर हमारे साथ कोई भी मसला पेश आता है तो हम तुम्हारी तरफ आगे बढ़ेंगे और तुम पहले से ही बंदोबस्त करके रखना। तुरहान बे कहते हैं कि जैसा आपका हुक्म। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में जंगल के ठीक उसी मकाम के ऊपर कलाडियस और हरीस्तु मौजूद होते हैं, जबकि वहां पर एक मंगोल सिपाही भी होता है और वो उन दोनों को बताता है कि कुछ देर पहले उस्मान यहाँ से जंगल के दरमियान में जाने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसके बाद हरीस्तु कलाडियस की तरफ देखता हुआ कहता है कि मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारा जाल था ना, जिसमें तुमने उस्मान साहब और उनके सिपाहियों को फंसाने की कोशिश की थी। लेकिन ये क्या हुआ? कलाडियस जवाब देता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से उस्मान का पीछा छोड़ दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं है। उसने जो भी जाल बिछाया है मैं उसके ऊपर दोबारा पलटा दूंगा। और फिर हरीस्तु कलाडियस को नसीहत करते हुए कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गफलत यह है कि तुमने अपने दुश्मन को आसान समझा, यानी कि अपने दुश्मन को जो अहमियत देनी चाहिए थी वो नहीं दी। ये गफलत है और ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ये उसी गफलत का नतीजा है, क्योंकि तुम्हारा हाथ जख्मी है और ये तमाम तर लोग देख सकते हैं। कलाडियस जवाब देते हुए कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैंने कभी भी उस्मान को खुद से कम नहीं समझा और यही वो चीज है जिसकी वजह से इस लड़ाई में मुझे बहुत मजा आता है। हरीस्तु कहता है, बहुत खूब, यही वो वजह है जिसके बाद आप अपने दुश्मन से बखूब लड़ सकते हो और उसके लिए अपनी दिन रात एक कर सकते हो। फिलहाल उस्मान जंगल के दरमियान में गया है, हम उसका ताकुब करेंगे
और फिर ये कहकर वो अपने तमाम तर सिपाहियों से कहता है कि मेरे पीछे आओ। फिर जंगल के एक दूसरे मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर सोफिया बेहोश होती है जबकि बाला खातून उसकी पट्टियां कर रही होती हैं। और फिर वो किस्मत खातून से कहती हैं, हलीमा और सोफिया को लेकर काई कबीले में जाओ और जैसे ही उस्मान साहब से मुलाकात हो तो उनको तमाम तर सूरत हाल जरूर बताना। फिलहाल मैं अलाउद्दीन बे के पीछे जा रही। जैसे ही बाला खातून आगे की तरफ बढ़ती है तो हलीमा बाला खातून के पास आकर कहती है कि आप ऐसा हरगिज मत कीजिए, मैं नहीं चाहती वालदा कि आप किसी भी किस्म के खतरे में जाएं। और फिर हलीमा बाला खातून से कहने लगती हैं कि अगर आपको वाकई अलाउद्दीन बे को बचाने के लिए जाना है तो मुझे भी साथ लेकर जाइए। बाला खातून हलीमा से कहती हैं कि ऐसा हरगिज मत करो, मैंने तुम्हें कहा है कि तुम कबीले वापस जाओ। जबकि हलीमा जवाब देते हुए कहती है, पहले ही मैंने इस खानदान के लिए कुछ नहीं किया और कुछ ही देर पहले जो गलती की उसका खामियाजा भी भुगत लिया। कम से कम मुझे अपने भाई की जान बचाने में अपने साथ लेकर जाइए, कम से कम मैं अपने खानदान से नजरें तो मिला सकूं। हलीमा खातून की ये बात सुनने के बाद बाला खातून कहती हैं कि तुम बहुत जिद्दी हो, चलो फिर मेरे साथ। फिर जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब के साथ ही उस जंगल में जाल बिछाने में मसरूफ होते हैं जबकि उस्मान साहब भी वहीं पर आ जाते हैं और आयकुर्त से पूछते हैं कि कैसी तैयारी है। आयकुर्त जवाब देते हुए कहता है, हमारे पास सामान जरूर कम है लेकिन हमने अपनी तरफ से जितना जाल बिछा सकते थे बिछा दिया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि बेफिक्र रहो, हम मुट्ठी भर सिपाही उन तमाम तर लोगों के लिए काफी हैं, क्योंकि गीदड़ों में और शेरों में यही फर्क होता है। और फिर उस्मान साहब आगे जाकर खड़े हो जाते हैं जबकि तमाम तर सिपाही छुप जाते हैं।